गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। चिराग हसन हजरत साहब की ये शायरी आज इसलिए क्योंकि राजस्थान में आज कुछ ऐसा हुआ है जिस पर चर्चा भी होगी, खबरें भी बनेगी, वो भी मसाले वाली। और शायद कांग्रेस इसी को आधार बनाकर अपने विरोधियों को, जनता को ये संदेश देने की कोशिश करना चाहेगी कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है, सब एकजुट है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ हमारे खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में। और आज बात एक ऐसे पायलट की जिसकी राजनीति की उड़ान के सभी कायल थे। राजस्थान की जनता ही नहीं, सभी दलों के राजनेता भी थे। राजेश पायलट, जिनकी आज 25वीं पुण्यतिथि है और दौसा में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पायलट साहब 1984 में दौसा से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1989 का चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 वे लगातार अपनी जीत दर्ज कराते रहे। केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। 11 जून 2000 को जयपुर के नजदीक एक कार दुर्घटना में राजेश पायलट की मृत्यु हो गई और राजनीति का एक चमकता और उभरता सितारा 55 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। राजेश पायलट का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह विधुड़ी था। 1979 में अपने मित्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रभाव में आकर जैसलमेर में तैनाती के दौरान उन्होंने स्क्वाड लीडर के पद से इस्तीफा दिया और राजनीति में शामिल हो गए। पायलट थे इसलिए सरनेम में भी पायलट रख लिया। सौम्य सादगी, आमजन से आत्मीयता से मिलना, उनकी इन्हीं खूबियों से उन्हें प्रदेश की जनता का लाडला बना दिया। उनका राम राम सा का अभिवादन आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको बात करनी ही होती है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी उन्हीं नामों में से एक है। चूंकि वे कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, इसलिए आयोजन भी भव्य और विशाल होना था। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया। साथ ही उनसे जुड़ी तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जीरोता बढ़ाना स्थित स्मृति स्मारक पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसमें करीब 8 सांसद थे, जिसमें मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा, कुलदीप इंदौरा, भजनलाल जाटव, संजना जाटव, गजेंद्र सिंह गोला, राहुल कशवा, उम्मेदाराम बेनीवाल, ये सब उनके करीबी भी माने जाते हैं और ये 8 सांसद भी वहां पर मौजूद थे। करीब 47 विधायक भी मौजूद थे, जिसमें गणेश गोगरा, कांति प्रसाद, हाकम अली, गावड़िया, भाकर, मनोज मेघवाल, ये सब लोग करीब 47 विधायक भी वहां पर मौजूद थे। और इनके साथ साथ कांग्रेस से इस जुड़े आयोजन में अक्सर सभी लीडर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन प्रार्थना सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रदेश के ही नहीं, देश के कई बड़े नेता यहां पहुंचे। कारण सिर्फ एक था, राजेश पायलट का बड़ा व्यक्तित्व, देश प्रदेश की राजनीति में उनको बड़ी और कभी न भूलने वाली, मिटने वाली उनकी छवि जो थी, उसको लेकर लोग वहां जुटे थे। कांग्रेस के टॉप लीडर्स एक मंच पर एक साथ नजर आए, लेकिन केवल विशेष आयोजन पर कहीं कहीं नजर आते हैं। दौसा में पायलट साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रार्थना सभा में कांग्रेस एकजुट नजर आई। एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर दिखे। इस मौके पर पूर्व सीएम गहलोत ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक साथ रहा है, वे अचानक छोड़कर चले गए, उन्हें आज भी इस बात का कष्ट है। वहीं जब ये पूछा गया प्रार्थना सभा के बहाने क्या आप और पायलट करीब आ रहे हैं,
तो पूर्व सीएम गहलोत का जवाब था कि हम कभी दूर नहीं थे, हमारे बीच प्रेम मोहब्बत हमेशा से ही है। अब देखिए, सबके सामने तो गहलोत साहब ने दोनों के बीच प्रेम मोहब्बत की बात कही, लेकिन आप समझदार हैं और समझ सकते हैं कि गहलोत साहब के दिल में क्या रहा होगा। दिल की बात को जुबान पर लाना आसान नहीं होता, खासकर ऐसे मौके पर। वैसे हमें लगता है कि गहलोत साहब के जहन में 2020 के घटनाक्रम की तस्वीरें घूम रही थी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनके खास विधायक मानेसर में डेरा, बगावती सुर का अपनाना और इसी मानेसर चैप्टर के दौरान ही सचिन पायलट से उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया था। इसलिए हमें लगता है कि गहलोत साहब के दिमाग में सचिन पायलट को लेकर ऐसे विचार आए होंगे। चिराग हसन हसरत की शायरी को फिर से सुनिए। गहलोत साहब के भाव इसी में छुपे हुए हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में कांग्रेस के नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए। इसके अलावा पायलट समर्थकों ने प्रदेश भर में कई आयोजन किए। अपने पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से सभी को एकजुट करने का सफल प्रयास किया। इससे पहले सुबह उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया था, मैं अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 25 साल पहले आज ही के दिन वे हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन ये हमारी यादों और दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा याद आती है वह है उनकी आकर्षक मुस्कान। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में सचिन पायलट ने अपने पिता से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। खैर, सचिन पायलट अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उन्हें सांसद से लेकर केंद्र में मंत्री और प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन ख्वाब अभी भी वही देख रहे हैं जो पिछली बार पूरा होते होते जरा सा रह गया था। सपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का ऐसा हो भी जाता। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली से पार्टी आलाकमान की पर्ची भी आ गई थी, लेकिन इतनी आसानी से भला कोई कुर्सी छोड़ दे या त्याग दे तो फिर राजनीति क्या हुई साहब। और सचिन पायलट भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब तक वे हैं, वे से आप तात्पर्य समझ ही गए होंगे, तो जब तक वे हैं तब तक उनका नंबर लगना इतना आसान नहीं है। इन्हीं सब विचारों के साथ सचिन पायलट अपने आप से कह रहे होंगे, अब शिकवा करें तो करें किससे, क्योंकि ये दर्द भी मेरा और ये दर्द देने वाला भी मेरा। नमस्कार, जय भारत।